ओम शांति। हम सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। भगवान के द्वारा हम आत्माओं को सब कुछ प्राप्त हो चुका है। भगवान ने दे दिया है, सिर्फ लेना हम आत्माओं के अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। बाकी भगवान ने सब कुछ दे दिया है। दुनिया में भी कहते हैं कि संतोष का धन, संतुष्टता का धन सबसे महान धन है। शास्त्र में गायन है कि गोधन, गजधन, बासधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। अर्थात जितने भी रतन की खानियां सब प्रकार के धन हैं, लेकिन सारा धन एक तरफ रखो, संतुष्टता का रतन एक तरफ रखो, तो महान होता है संतुष्टता का धन। तो संतुष्टता सबसे महान धन है और हम ब्राह्मण आत्माओं की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है ही संतुष्टता की स्थिति। संतुष्टता की स्थिति अर्थात बाप समान स्थिति। तो जो भी बाप के पास है वो हम बच्चों को दे दिया है, आप समान बनाने के लिए। हम आत्माओं ने कितना लिया है और उसको धारण करने की विधि क्या है, वो भी बाबा ने बता दी है। संतुष्टता का मुख्य आधार है सर्व प्राप्तियां। जब सर्व प्राप्ति हो जाती है, कोई चीज पाने के लिए बाकी नहीं रहता है, तब आत्मा संतुष्ट हो जाती है। अगर कोई चीज पाने की इच्छा है या कमी है तो संतुष्टता नहीं होगी। तो भगवान ने सब खजाने दे दिए हैं। भगवान का खजाना क्या है? जिस खजाने के आधार से हम आत्माएं संतुष्ट रह सकती है। वैसे तो गायन है कि अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जब कोई अपरापत है ही नहीं, फिर तो संतुष्टता है ही है।
लेकिन जो प्राप्त करने की विधि भगवान ने बताई, उस विधि पर अगर हम आत्माएं पुरुषार्थ करें, तब भगवान का खजाना सो अपना खजाना हो सकता है। नहीं तो भगवान का खजाना भगवान ने दिया लेकिन आपको मिला नहीं। जैसे आप भोजन करते हो, जब भोजन हजम होकर खून बन जाता है, तब कहा जाता है भोजन आपका हुआ, अर्थात उस भोजन से लाभ मिला। अगर आपने भोजन किया और भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, खून नहीं बना, तो उस भोजन से आपको लाभ नहीं मिला और परेशानी बढ़ जाएगी, तो वो भोजन आपका नहीं हुआ। ऐसे भगवान का ज्ञान जब तक आपके जीवन में ना आ जाए, उस ज्ञान के स्वरूप ना बन जाए, तब तक भगवान का ज्ञान आपका बना नहीं। तो संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्तियां। तो इस संगम युग पर भगवान की प्रॉपर्टी क्या है, जो हम बच्चों को भगवान ने दिया है? क्या है प्रॉपर्टी भगवान की? देवी देवता पद भगवान की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहो या वर्षा कहो, भगवान का है या नहीं है? क्या कहती हैं बहनें? देवी देवता पद भगवान की प्रॉपर्टी है या नहीं? पांडव क्या कहते हैं, है या नहीं है? है। लेकिन देवी देवता पद भगवान की प्रॉपर्टी नहीं है। भगवान की प्रॉपर्टी क्या है? भगवान की प्रॉपर्टी जब भगवान है तभी मिलती है। प्रॉपर्टी की दो विशेषता होती है कि प्रॉपर्टी सभी बच्चे को समान रूप से मिलती है, चाहे बच्चा लायक है चाहे ना लायक है, लेकिन प्रॉपर्टी समान रूप से मिलती है। दूसरी बात, बाप की प्रॉपर्टी तब मिलती है जब बाप होता है। अगर बाप ही नहीं तो बाप की प्रॉपर्टी का सवाल ही नहीं। तो जब आप देवी देवता हैं तब भगवान नहीं है, और इस समय भगवान है तो आप देवी देवता नहीं। दूसरी बात, देवी देवता पद नंबर वार है। जिस आत्मा ने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पद पाया है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर वार नहीं मिलती। प्रॉपर्टी समान रीति से है।
तो देवी देवता पद आपके पढ़ाई का रिजल्ट है, भगवान की प्रॉपर्टी नहीं है। अब भगवान की प्रॉपर्टी है क्या? भगवान की प्रॉपर्टी है ज्ञान, गुण, शक्तियां और अति इंद्रिय सुख। ये भगवान की प्रॉपर्टी है। ज्ञान, गुण, शक्तियां और अति इंद्रिय सुख। अब इन चारों पर देखो, सबको समान अधिकार है। आप रोज क्लास में मुरली सुनते हैं या यहां भी सुनते हैं, चाहे 60-70 साल का पुराना बच्चा हो, चाहे 7 दिन का कोर्स करके क्लास में आया हो, दोनों के लिए मुरली एक ही चलती है। समान अधिकार है। पुराने के लिए दूसरी मुरली, नए के लिए दूसरी मुरली, ऐसा नहीं है। आप आए हैं, बाप दादा से मुरली सुनेंगे, सबके लिए एक ही मुरली एक समान चलेगी। समान अधिकार है। ऐसे गुणों पर सबको भगवान सर्वगुण संपन्न भव का वरदान देता है। ऐसे नहीं पुराने सर्वगुण संपन्न और नए 8-10 गुण संपन्न, ऐसा नहीं है। ऐसे शक्तियों को भी देखो, मास्टर सर्व शक्तिवान भव, ये वरदान सबको समान रीति से, नए या पुराने कोई भी। अति इंद्रिय सुख, जिसने स्वयं को जाना, बाप को जाना और बाप से संबंध जोड़ा, वो आत्मा भगवान के अति इंद्रिय सुख की अधिकारी गोपिया गोपी बन गई, चाहे 7 दिन का कोर्स ही किया है। तो भगवान की प्रॉपर्टी पर समान अधिकार है। तो जो भगवान की सर्व प्रॉपर्टी स्वयं में समा लेता है, वो भगवान के समान बन जाता है, संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट आत्मा की 3 निशानी है। जो संतुष्ट होगा उसकी 3 निशानी है। एक, इच्छा मात्रम अविद्या होगा। दूसरी बात, संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न रहेगी। और तीसरी निशानी, संतुष्ट आत्मा का चलन और चेहरा रायल होगा, अलौकिक होगा। चलन और चेहरा अलौकिक होगा। थोड़ी समझने की चीज है कि संतुष्ट आत्मा का ये चेहरा अलौकिक होगा। ये चेहरा अलौकिक कैसे बन जाता है? चेहरा तो वही है,
कोई 2 आंख के बदली 3 आंख नहीं आ जाती है। सब कुछ वही है, लेकिन अलौकिक कैसे बन जाता है, उसका आधार है कि आत्मा जो सोचती है या जिस बातों का स्वरूप बनती है, उसका सबसे पहला प्रभाव मस्तक पर पड़ता है। अगर आपको भगवान से योग में प्राप्ति हो रही है, तो सबसे पहले आपका मस्तक चमकने लगता है। जैसे साकार बाबा का ये इतना स्थान चमकता ही रहता था। तो पहली प्राप्ति मस्तक पर है, दूसरी प्राप्ति नयनों पर आती है। जैसा वो सोच रहा है, जैसा उसको अनुभव हो रहा है, वैसा उसके नयन बनते जा रहे। और तीसरी प्राप्ति फेस पर आती है। तो सबको अनुभव है कि अगर आपको खुशी की बात याद आ रही है तो चेहरा खिलता जा रहा है। अगर कोई दुख की बात है, तबीयत नहीं ठीक है, तो चेहरा मुरझा जाता है। तो तीसरी प्रभाव पड़ता है चेहरे पर, और चौथा प्रभाव पड़ता है चलन पर। चलन अर्थात एक्टिविटी, कार्य व्यवहार। आपको अनुभव होगा कि जिस समय आपका योग अच्छा लग गया है और योग के बाद आप उठकर जाते हो, और एक योग नहीं लगा है और उठकर जाते हो, दोनों के समय चलने में अंतर है या नहीं है? है अंतर या नहीं? बहुत अंतर होगा। अगर योग लग गया है, उसके बाद आप उठकर जाएंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आपके पैर की आवाज नहीं होगी, इधर उधर नहीं देखेंगे, एकाग्र होकर चलेंगे। ऑटोमेटिक, जिसको फरिश्ता कहते, ऑटोमेटिक फरिश्ते की चाल हो जाती है, अलौकिक चाल हो जाती है। साकार बाबा तो कहता था, अगर कोई बच्चा चलता है, उसके जूते चप्पल या पैर की आवाज आ जाती थी, तो बाबा कहता था, ये फरिश्ता नहीं, ब्राह्मण नहीं, कलियुगी मानव है। अगर किसी के पैर की आवाज आ जाती थी तो मम्मा कहती थी, जो चलते हैं, जिसका चप्पल खिस पिस्ट करता है, आवाज करता है, तो मम्मा कहती थी, जिसका चप्पल घिस पिस कर रहा है, उसका पद भी घिसा पिटा ही होगा। ऊंच पद की अधिकारी नहीं है, चाल चलन रायल नहीं है। तो रॉयल्टी आपके चाल और चलन में भी आ जाएगी। ये 3 निशानी है संतुष्ट आत्मा की, अर्थात सर्व प्राप्तियों संपन्न आत्मा की निशानी। अब है सर्व प्राप्तियां कैसे करें? ज्ञान, गुण, शक्ति और अति इंद्रिय सुख। क्योंकि जो स्वयं संतुष्ट
संतुष्ट होगा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होगा, वही दूसरे को संतुष्ट कर सकता है। अगर स्वयं संतुष्ट नहीं है तो दूसरे को संतुष्ट करने का सवाल ही नहीं। अगर किसी को किसी चीज की इच्छा है खुद ही, तो दूसरे को क्या दे पाएगा? वो तो जब खुद इच्छा मात्रम अविद्या हो तब दूसरों की इच्छा पूर्ण कर सकता है। ओम शांति। ज्ञान का खजाना आत्मा में समा जाए, आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाए, उसकी विधि क्या है? अर्थात जो आप रोज मुरली सुनते हो, वो मुरली आपकी धारणा में आ जाए, उसकी विधि क्या है? मेजॉरिटी बच्चों का तो रिजल्ट यही है, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा था कि कई तो मुरली सुनने के बाद उसी समय ही सब कुछ भूल जाते, लास्ट में स्वयं को चेक करें तो कोई एक पॉइंट या याद रह जाती है, नहीं तो भूल जाती है। अब मुरली की पॉइंट हमारे जीवन में धारण हो जाए, उसकी विधि 3 है। कल से करके देखो कि ये मुरली आपके स्मृति स्वरूप में आती है या नहीं। मुरली की पॉइंट धारण करने की विधि 3। पहली, यथार्थ विधि से मुरली सुनना। दूसरी बात, बुद्धि की दिव्यता लाना। तीसरी बात, मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट उस दिन के लिए होमवर्क में ले लेना। 3 बातें। पहली बात है यथार्थ विधि से मुरली सुनना। हम आप सब जो मुरली सुनते हैं, मेरे समझ से मुरली सुनने की विधि आप सबकी यही होगी कि बाबा की मुरली बहन जी सुना रही हैं और मैं मुरली सुन रहा हूं या सुन रही। इसी विधि से मुरली सुनते हैं ना पांडव? किस विधि से सुनते हो? यही ना कि बाबा की मुरली बहन जी सुना रही हैं और मैं सुन रहा। माताएं, यही विधि है ना? नहीं, फिर कौन सी विधि है? अच्छा, भगवान मुरली सुना रहा है, ये समझते हो। भगवान मुरली सेंटर पर सुना रहा है, ये सत्य है या भावना है? क्या कहेंगे?
सत्य है या भावना है? अगर सेंटर पर मुरली भगवान सुना रहा है तो यहां किसकी मुरली सुनने आए? सोचो थोड़ा। प्रैक्टिकल तो मुरली बहन जी ही सुना रही है ना, भगवान की मुरली है, लेकिन भगवान तो नहीं सुना रहा है ना। क्या इस तरह से मान लेना अंधश्रद्धा नहीं है? लेकिन कैसे अनुभव हो भगवान सुना रहा है? भगवान सुना नहीं रहा है, लेकिन कैसे अनुभव हो भगवान सुना रहा है, वो विधि बाबा ने बताई। उस विधि से सुनो, उसको कहा जाता है यथार्थ विधि से सुनना। मुरली सुनते समय जो मुरली सुना रहा है उसको नहीं देखो, लेकिन मुरली किसने सुनाई है और किसके द्वारा सुनाई है, सामने उसको देखो। किसने सुनाई है, किसके द्वारा सुनाई है, उसको देखो। मुरली शिव बाबा ने सुनाई है, ब्रह्मा के द्वारा सुनाई है, तो सामने अव्यक्त ब्रह्मा को शिव बाबा भ्रकुटी में बैठा मुरली सुना रहा है, और मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूं। यह है यथार्थ विधि। लेकिन प्रैक्टिकल में सामने तो बैठी बहन जी ही है। कैसे अनुभव हो कि बाबा मुरली सुना रहा है? बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया था। जैसे मान लो किसी का बच्चा कहीं घर से बाहर गया है और वहां से पत्र भेजता है माँ बाप के पास, लेकिन माँ बाप पढ़े हुए नहीं हैं। वो पत्र पढ़वाने के लिए दूसरे के पास ले जाते हैं। तो जिस समय वो व्यक्ति पत्र पढ़ के सुना रहा होता है, उस समय आपको कौन दिखाई पड़ता है? वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है या बेटा दिखाई पड़ता है? और उस व्यक्ति के आवाज में बेटे की आवाज सुनाई पड़ती है, और जैसा जैसा पत्र में लिखा है वैसा सुनते सुनते माँ बाप की स्थिति वही बनती जा रही है। तो जब आप इस विधि से सुनेंगे कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूं, और जो मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू सुनाई है वही मुरली सुन रही हूं, तो आप अनुभव करेंगे कि बहन जी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। बहन जी की आवाज में बाप दादा की आवाज अनुभव होगी, और इस विधि से मुरली सुनने से
कल करके देखो, 4 फायदा प्रैक्टिकल में होगा। कल करके देखना सुबह मुरली सुनते समय। पहला फायदा, इससे बुद्धि 100% एकाग्र रहती है, क्योंकि मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, तो एकाग्र होने के कारण पॉइंट बुद्धि में बैठ जाती है। दूसरी बात, इस विधि से मुरली सुनने से आप इस शरीर से न्यारे रहते हैं, तो शरीर से न्यारे रहने के कारण प्रभु के प्यारे रहते हैं। तो जिसके साथ प्यार होता है उसका एक एक शब्द दिल में छप जाता है। जितना न्यारे बनेंगे उतना बाबा प्यारा लगेगा। जितना आत्मक स्वरूप में स्थित हैं उतना प्रभु के प्यारे स्वतः बनेंगे। तीसरी बात, भगवान जब मुरली चलाता है तो मुरली चलाते समय उस पॉइंट को धारण करने की भगवान शक्ति भी देता है। अगर आप आत्मक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुन रहे हैं तो वो शक्तियों का वाइब्रेशंस आप आत्मा कैच कर लेंगी। अगर देह भान में होंगे तो वो शक्तियां आपके पास तक नहीं आएंगी। ये देह भान दीवाल बन जाता है। आत्मक स्वरूप में है तो वो शक्ति आपको मिलती रहेगी। चौथी बात कि भगवान जब मुरली चलाता है तो कई गूढ़ रहस्य होते हैं। अगर आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं तो भगवान के उस गूढ़ रहस्य को आप समझ सकेंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप से हम सब आप रोज मुरली सुनते हैं कि सतयुग में हमारा कर्म अकर्म होता है, सुनते हैं। कलयुग में कर्म विकर्म होता है और संगम युग में कर्म सुकर्म होता है। अब के इस सुकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म का फल सतयुग में हम इतना ऊंच पद प्राप्त करते हैं। तो जब सतयुग में आपका कर्म अकर्म है, ना पाप है ना पुण्य है, पाप से आत्मा की गिरती कला है और पुण्य अर्थात श्रेष्ठ कर्म से आत्मा की चढ़ती कला है। तो सतयुग में ना पाप है ना पुण्य है, फिर आत्मा की गिरती कला क्यों? अकर्म है ना आप अच्छा कर रहे हो ना आप बुरा कर रहे हो। जो कमा के गए हो वो खा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, फिर गिरती कला क्यों? ऐसे कई गूढ़ रहस्य होते हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर आप आत्मक स्थिति में स्थित होकर
मुरली सुनो तो उस रहस्य को कैच कर सको। आत्मा की गिरती कला क्यों होती है? क्योंकि आत्मा जब तक परम धाम में है तब तक आत्मा की गिरती कला नहीं है। जैसे है वैसे है। लेकिन जैसे आत्मा परम धाम से उतरकर शरीर में प्रवेश करती है, तो जैसे आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो शरीर के संग का रंग आत्मा को लगने लगता है। तो जितना शरीर के संग का रंग आत्मा को लगता है उतनी आत्मा की कला डाउन होती जाती है। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़। जड़ का प्रभाव चैतन्य पर पड़ना शुरू होता है तब उसकी कला कम होती है। तभी तो देखो आप मुरली में सुनते हैं कि लक्ष्मी नारायण से श्री कृष्ण की महिमा ज्यादा है। क्या फर्क पड़ गया श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में? फल शादी किया लेकिन वहां तो पवित्र है ना, वहां तो बेकार का नाम निशान ही नहीं है। सिर्फ यही फर्क है कि श्री कृष्ण के शरीर में आई हुई आत्मा को थोड़ा समय हुआ है और लक्ष्मी नारायण के शरीर में रहते हुए ज्यादा समय हो गया है, इसलिए उसका प्रभाव कम हो गया है। तो यह 4 फायदा प्रैक्टिकल में होता है। आप आत्मक स्थिति में स्थित होकर कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा जो शिव बाबा ने मुरली ब्रह्मा के थ्रू सुनाई है वो मुरली मैं सुन रही हूं। आप अनुभव करके देखो, कल कम से कम 50% आपको मुरली की पॉइंट याद रहेगी। अनुभव करके देखो। दूसरी बात है बुद्धि की दिव्यता। ये तो आप मुरली में सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। अगर आपकी बुद्धि दिव्य नहीं है तो भगवान का ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो बुद्धि को दिव्य बनाओ। बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि क्या है? बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि है यही श्रेष्ठ संकल्प कि बाबा अविस्मयपन की बुद्धि पर, देह अभिमान की बुद्धि पर बाबा आपका अधिकार है। ये बुद्धि हमने आपके आगे समर्पित कर दिया। तो जैसे ही आप देह अभिमान की बुद्धि भगवान के आगे समर्पित करेंगे, दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाएगा। बाबा ने उदाहरण देकर बताया था, जैसे बाजार में जाते हो
पैसा देते हो, सामान लेते हो, देना ही लेना है। तो मैंपन की बुद्धि दो और दिव्य बुद्धि का वरदान लो। आप कहते बाबा मैंपन की बुद्धि आपके आगे समर्पित किया, तो बाबा कहता अच्छा बच्चे, आज से इस बुद्धि पर आपका अधिकार खत्म। अब आप अपने बुद्धि से श्रीमत प्रमाण जजमेंट करना। तो जितना श्रीमत प्रमाण जजमेंट करेंगे उतना आपकी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। अभी हम अपनी बुद्धि पर श्रीमत की लगाम लगाते नहीं हैं। अपनी बुद्धि का जजमेंट बहुत चलाते हैं, अर्थात जैसे चाहे वैसे जजमेंट देती रहे। लेकिन श्रीमत के प्रमाण जजमेंट देना, जितना श्रीमत के प्रमाण जजमेंट देंगे, उदाहरण के रूप से मान लो आप क्लास में आकर बैठे हो मुरली सुनने के लिए, और उस समय आपको कोई सेवा याद आती है। उस समय श्रीमत क्या कहती है? सेवा को याद करने की छुट्टी है उस समय? नहीं छुट्टी है ना। लेकिन अगर श्रीमत प्रमाण बुद्धि नहीं चला रहे हो तो वो श्रीमत एक किनारे हो गया, सेवा की बातें याद करना, याद करते चले जाएंगे। क्या पॉइंट मुरली की चल गई कुछ पता ही नहीं। अगर मुरली की पॉइंट मिस हो गई तो हो सकता है कि जो पॉइंट मिस हुई वही पॉइंट आपके जीवन के परिवर्तन की मुख्य पॉइंट रही हो। कोई सारी मुरली जीवन को नहीं बदलती है, कोई एक पॉइंट किसी दिन ऐसी टच हो जाती है जो takes को बदल देती है। कहते ना ये बात मेरे दिल में लग गई और बदल जाता है। और तीसरी बात है, मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट होमवर्क के लिए ले लेना। देखो आप मुरली सुनते सुनते अगर एक पॉइंट होमवर्क के लिए ले लो तो कितना बड़ा फायदा होगा। लेकिन हम सब करते क्या हैं, सारी मुरली सुन लेते हैं, फिर इतनी ढेर सारी पॉइंट हो जाती है, क्या धारण करें क्या न करें, बस सब रह जाता है। अगर आप मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो और उस एक पॉइंट पर सारा दिन अगर आप अटेंशन दो, जैसे आज की मुरली का विशेष था, अपनी बैटरी को चार्ज करने का अटेंशन रखो। अगर यह एक बात बुद्धि में ले लिया होता कि मुझे आज पूरा अटेंशन देकर बैटरी को चार्ज करना ही है, तो अगर कोई बच्चा एक पॉइंट पर 8-10 घंटा अटेंशन दे दे तो क्या वो पॉइंट उसका स्वरूप नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। तो अगर एक दिन में
1 पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी। तो बाप समान बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हम करते क्या हैं, मन को टोटल खाली छोड़ देते, मन को काम नहीं देते हैं। और मन को खाली छोड़ने का रिजल्ट क्या है? क्या कहा गया है? खाली मन शैतान का घर। अगर आप 2 घंटा अच्छी बात याद किया और 2 मिनट भी अगर बुरी बात याद आ गई तो 2 घंटे वाली बात दब जाएगी। क्यों? क्योंकि बुरी बात के संस्कार पड़े हैं, उसको आप मिटा रहे हो। तो थोड़ा भी याद आते ही पूरा रूप हो जाता है। और अच्छी बात को संस्कार में लाना है, मेहनत करनी पड़ती। तो हम आप जो मन को खाली छोड़ देते हैं, होम वर्क नहीं देते हैं, काम पर नहीं लगाते हैं। बाबा कहता है ना, काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो माया हमको खा जाती। तो कल से सारी मुरली नहीं, सुनो पूरी मुरली ध्यान से। और जो पॉइंट आपको अच्छी लगे, 1 पॉइंट ले लो कि मुझे यह धारण करना ही है। इस अटेंशन से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जो अभी बाबा ने होमवर्क दिया ना, व्यर्थ से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल देखो, आप सेंटरों पर अगर मन को होमवर्क नहीं दिया है तो जैसे मुरली पूरी होती है आपस में बात करना शुरू कर देते। और जैसे आपस में बात करना शुरू किया, बस थोड़ी देर में बाबा ने मुरली में क्या कहा सब भूल जाता है, व्यक्त में आ जाते हैं। अगर मन को होमवर्क दिया हुआ होता तो उस पर अटेंशन रहता, बात करने से बच जाते। दूसरी बात, अगर मन को होमवर्क नहीं दिया है तो जब आप सेंटर से घर जाते हो तो उतनी दूर में अगर नहीं दिया है होमवर्क तो साइड सीन अवश्य देखोगे, इधर उधर अवश्य देखोगे। और जो साइड सीन देखते हो उसका फोटो छपता जाता है। कोई साइड सीन ऐसी आ जाती है जिसको भूलना ही मुश्किल हो जाता है। कोई घटना घट गई, कोई कुछ हो जाता है तो साइड सीन से बच जाओगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप घर पहुंचते हो, अगर मन को होमवर्क नहीं दिया है तो घर पहुंचने तक आप व्यक्त भाव में आ जाते हो। मैं सास हूं, बहू हूं, जो भी है उस भान में आ जाते हो। और होता क्या है, मान लो आपने घर में कुछ काम बता करके आए थे कि यह काम करके रखना, और बहू ने या बच्चे ने, जिसको बोला था, नौकर ने, किसी ने भी वो काम ठीक से नहीं किया। आप पहुंचते हैं और व्यक्त भाव में हैं तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा, उसको डांटेंगे। अगर आपको गुस्सा आ गया और उसको आपने डांटा तो
क्या कभी आप उसको ज्ञान सुना पाओगे कि चलो भगवान के घर में, वहां भगवान पढ़ाता है? कह पाओगे कभी उसे? नहीं ना। तो उसको तो भगवान से आपने दूर कर दिया ना। कितना बड़ा पाप हुआ। क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते हो चलो भगवान के घर में, और यही कहेगा तुम जाते हो, मैंने देख लिया, तुम्हें क्या मिलता है। इसलिए मन को होमवर्क दो, अपना भी कल्याण, समाज का भी कल्याण। तो ज्ञान को धारण करने की ये 3 विधि है। ऐसे साधारण रीति से नहीं चलाओ, न चलो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। इतना अटेंशन दो, फिर आपका ज्ञान का खजाना भगवान का, सो आपका खजाना बन जाएगा। समय हो गया है और फिर कभी देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।